डियर हिस्ट्री एस्पायरेंट्स, अभी देखिए दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी तक की राजनीतिक प्रणालियों के मद्देनज़र भारतीय, यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सत्ता का उदय। इग्नोर कंटेंट के तहत दूसरी शताब्दी में घुमंतू कबीलों का आवागमन। यहाँ देखिए इन्होंने एक सुसंबद्ध रूप ले लिया। मध्य एशिया के घुमंतू कबीले बैक्टीरिया की ओर पश्चिम दिशा में बढ़े। तो यहाँ देखिए बैक्टीरिया दो महत्वपूर्ण कबीले पहले से स्कायथियन और बाद में यूची के अधीनस्थ हो गया। तो भारतीय यूनानी श्रृंखला के आधार पे जब हम डिस्कस करेंगे तो इस काल का एक महत्वपूर्ण घटना उत्तर पश्चिम सीमाओं के पार की गतिविधियों का सिलसिला था। भारत के मैदानी इलाकों में सेल्यूसिड राजवंश के प्रवेश के प्रयासों को विफल कर दिया गया, लेकिन जहां सेल्यूसिड असफल रहे वहां बैक्टीरिया के राजाओं को सफलता मिली। तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में यूनानी राज बैक्टीरिया की स्थापना हालांकि सेल्यूसिडों के विरोध में करके डियोटोटस ने की थी। यानी ये यूनान एथेंस की बात हो रही है, लेकिन इसे सेल्यूसिड राजा ने से मान्यता तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में इसके तीसरे शासक इथाइडियस डीमस ने दिलाई। बैक्टीरिया के इस यूनानी राज्यों को उत्तराधिकारियों को भारतीय यूनानी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ देखिए संभवतः पाटलिपुत्र तक, पटना तक की बात हो रही है, जो पटना का क्षेत्र है आज। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के बड़े भूभाग, तो आप गुजरात से लेकर कश्मीर के बीच का जो क्षेत्र है, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी से जाप के वहाँ से देखिए। ज्योग्राफी में अन्य पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक पुस्तक है जिसमें इसका विवरण प्रस्तुत है। कुषाणों का शक, पार्थियन, कुषाण भारत और यूनान की श्रृंखला के मद्देनज़र बातचीत कर रहे हैं हम लोग। सबसे प्रख्यात यूनानी शासक मेनांडर का शासनकाल 155 से 150 ईस्वी पूर्व है। दूसरी शताब्दी की बात हो रही है। उनकी मुद्राएं काबुल और मथुरा में मिली हैं। हमारा भारत काबुल, कंधार, अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था और भारत का पार्ट था। भारत से ये सेपरेट हुए हैं बाद में। मिलिंद पन्हों में इसके और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच परिचर्चाओं के विवरण मिले हैं। तो विशेष जानकारी अगर प्राप्त करने के लिए हम मिलिंद पन्हों को पढ़ सकते हैं। तो भारत यूनान की श्रृंखला में मेनांडर की मृत्यु के बाद कमजोरी होती है, यह दिखता है अध्ययन करने से। गंधार कला, गंधार जो है भारत का पार्ट था उस वक्त। यूनान रोमन भारतीय कला के तत्वों का सम्मिश्रण था, मिक्स्ड कल्चर। और उल्लेखित हीलियोडोरस स्तंभ और भारतीय यूनानी सिक्के वास्तव में यूनानी परंपरा के सूचक हैं। तो अगर हम इतिहास के छात्र हैं तो यूनान का श्रृंखलाबद्ध अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। ये भारतीय चिन्हित सिक्कों से भिन्न थे और इनका किसी एक शासक के संदर्भ में अध्ययन किया जा सकता है। भारतीय यूनानी सिक्कों की मात्रा निश्चित रूप से व्यापार वाणिज्य की भूमिका को इशारा करती है। मुख्य रूप से इस सिक्कों का प्रचलन विनिमय की ओर प्रदर्शित करता है। यह राजवंश की प्रभुसत्ता की व्यक्ति थी। अगले वीडियो में शक, पार्थियन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।